दोस्तों, एक कहावत है कि खाना ही हमारी औषधि यानी दवाई है। यहाँ इस लेख में कई खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके आहार में शामिल होने पर आपको बीमारियों से बचाने और आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करेंगे। ये न केवल आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करेंगे बल्कि हृदय रोगों की संभावना को भी कम कर देंगे। स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपने आहार में इन वस्तुओं को शामिल करने का प्रयास करें। साथ ही दोस्तों, यहाँ उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में भी जानकारी दी है जिनसे आपको बचना चाहिए। आइए पहले पता करें कि यह कोलेस्ट्रॉल है क्या, यह आपके शरीर में करता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर की हर कोशिका में मौजूद होता है। यह मोमी है और इसमें वसा यानी फैट की उपस्थिति है। यह हमारे शरीर में कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है, लेकिन हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में मौजूद वसा कोलेस्ट्रॉल को हमारे शरीर में बढ़ाने का एक मुख्य कारण है। कोलेस्ट्रॉल एक वरदान और शाप दोनों है। उचित मात्रा में कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति हमारे शरीर के स्वस्थ कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक बढ़ने पर दिल के दौरे और हार्ट अटैक जैसी परेशानियां होने का जोखिम बहुत बढ़ जाता है। जिस आहार में संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट और कोलेस्ट्रॉल उच्च मात्रा में होते हैं, वह भोजन रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकता है, जिस कारण दिल के दौरे का जोखिम बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल के उच्च स्तर का उपभोग करना आसान है। उसी के साथ साथ आपके द्वारा खाए गए भोजन के माध्यम से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करना आसान है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी खाद्य पदार्थ हैं जिनको अपने भोजन में शामिल करके आप बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के स्तर को कम रख सकते हैं या कम कर सकते हैं। फलियां यानी बीन्स। फलियां कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले घुलनशील फाइबर से भरपूर होती हैं। बीन्स की कई किस्में होती हैं, जैसे किडनी बीन्स, ब्लैक बीन्स, काबुली चना या बटर बीन्स। इनमें से किसी भी बीन्स का 1 कप रोजाना खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल का स्तर 6 हफ्तों में लगभग 10 से 15% कम हो सकता है। बीन्स को अपने सलाद और अन्य व्यंजनों में जोड़ा जा सकता है क्योंकि इनमें प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। FDA और नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा यह सिफारिश की गई है कि वयस्कों को हर दिन 25 से लेकर 30 ग्राम तक फाइबर अवश्य मिलना चाहिए। ओट्स में बीटा ग्लूकन होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ही प्रभावशाली होता है। यह आपके शरीर में मौजूद खराब कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल को अवशोषित करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल की मात्रा को 6 सप्ताह में 5% कम करने के लिए नाश्ते में ओट्स को शामिल करें। सोया आपके शरीर में संतृप्त वसा यानी सैचुरेटेड फैट को कम करने में मदद करता है। पनीर और मांस की बजाय सोया का उपयोग किया जा सकता है। यह आपके शरीर में मौजूद सैचुरेटेड फैट की मात्रा को कम करता है और आपके दिल की मदद करता है। FDA द्वारा उच्च कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए हर रोज लगभग 25 ग्राम सोया प्रोटीन का सेवन करने की सिफारिश की गई है। एवोकाडो मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होता है जो आपके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL के स्तर को बढ़ाता है जो आपके दिल के लिए अच्छे होते हैं। साथ ही यह खराब कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बुरा है। एवोकाडो में किसी भी अन्य फल की तुलना में कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले यौगिक अधिक मात्रा में होते हैं, जिसे बीटा साइटोस्टेरोल कहा जाता है। बीटा साइटोस्टेरोल भोजन से अवशोषित होने वाले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बहुत कम करता है। एवोकाडो का एक नुकसान यह भी है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में कैलोरी होती है। चाय एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध होती है और कई अध्ययनों ने साबित किया है कि यह रक्त के थक्कों को रोकने और रक्त वाहिकाओं को आराम देने में मदद करती है। चाय में मौजूद फ्लेवोनॉइड्स को एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए जाना जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपकी धमनियों की भीतरी दबाव पर थक्कों का निर्माण करता है। चाय रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए भी जानी जाती है।
दिन में कम से कम एक बार काली या हरी चाय का सेवन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसमें किसी भी फल या सब्जी की तुलना में कुछ ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सैल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाने में मदद करने और ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए भी जानी जाती है। सैल्मन प्रोटीन से भरपूर होती है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड का उच्च स्तर होता है, जिसे ईपीए और डीएचए कहा जाता है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट कम होते हैं और जो आपके दिल के लिए भी अच्छे होते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा साल में कम से कम 2 बार सैल्मन को खाने की सलाह दी जाती है। पालक प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें ल्यूटिन भी होता है, जिसे मैक्युलर डिजेनरेशन, जो कि कारण बनता है अंधेपन का, से बचाने के लिए जाना जाता है। हाल ही के अध्ययनों में पता चला है कि रोजाना आधा कप पालक धमनियों की दीवारों को अवरुद्ध करने वाले कोलेस्ट्रॉल को हटाकर दिल के दौरे के जोखिम को कम करती है। लहसुन शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। यह एक बहुत ही जरूरी खाद्य पदार्थ है। इसमें कई औषधीय गुण हैं। लहसुन आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने, रक्तचाप को कम करने और कई संक्रमणों से बचाने के लिए जाना जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल के कणों को धमनियों की दीवारों पर जमा होने से रोककर दिल के दौरे के खतरे को कम करता है और धमनियों को बंद होने से रोकता है, यानी नसों को ब्लॉक होने से रोकता है। रोजाना लहसुन की 2 से 4 ताजा कलियां खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। जैतून का तेल आपके भोजन को पकाने के लिए आप जिस तेल का उपयोग करते हैं वह आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकता है। जैतून के तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जो आपके दिल के लिए स्वस्थ होते हैं, क्योंकि यह बुरे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के स्तर को कम करता है। कोलेस्ट्रॉल कम करने के अलावा जैतून का तेल आपके शरीर की वसा यानी फैट को कम करने के लिए भी जाना जाता है। सूरजमुखी या नारियल के तेल की बजाय जैतून के तेल का उपयोग लाभदायक होता है। लाल शराब यानी रेड वाइन शराब अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल के स्तर को 5 से 15% तक बढ़ा सकती है, और इस मामले में रेड वाइन विशेष रूप से अच्छी, क्योंकि इसमें पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के स्तर को कम करते हैं। यदि आपको शराब पसंद नहीं है तो इसके स्थान पर आप अंगूर के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में उतना ही लाभदायक होता है। टमाटर लाइकोपिन से समृद्ध है, जो कि एक यौगिक है जो कोलेस्ट्रॉल को धमनियों पर जमने से रोकता है। पके हुए टमाटर में कच्चे टमाटर की तुलना में अधिक लाइकोपिन होता है, और इसलिए आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए रोजाना टमाटर का सेवन करना फायदेमंद होता है। पत्ता गोभी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो आपके रक्तचाप को कम करती है और दिल के दौरे के खतरे को कम करती है। सब तरह की गोभियों में से लाल गोभी में अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मेवे प्रोटीन, फाइबर और मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं, जो आपके शरीर के लिए अच्छे होते हैं। जो लोग नियमित रूप से मेवे का सेवन करते हैं उन्हें दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है, और यह आपके जोड़ों के लिए भी अच्छा होता है। हर दिन एक मुट्ठी मेवे का सेवन आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। मिल्क चॉकलेट में काफी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, लेकिन डार्क चॉकलेट जितने नहीं। डार्क चॉकलेट में मिल्क चॉकलेट के मुकाबले 3 गुना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल को धमनियों की दीवारों पर चिपकने से रोकते हैं और क्लॉगिंग को कम करने में मदद करते हैं। ब्लूबेरी एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध है और किसी भी अन्य फल की तुलना में इसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एक सप्ताह में लगभग 200 ग्राम ब्लूबेरी का सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ब्लूबेरी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं की उम्र बढ़ने से रोकने में मददगार होते हैं। सेब और नाशपाती पेक्टिन से समृद्ध है, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जाना जाता है। संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों में भी फाइबर उच्च मात्रा में होते हैं,
और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए फायदेमंद होते हैं। अपने नाश्ते में 1 गिलास नींबू का रस या संतरे का रस शामिल करना फायदेमंद होता है। बैंगन और भिंडी घुलनशील फाइबर से भरपूर होते हैं और कैलोरी में कम होते हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में होने के लिए भी यह जाने जाते हैं। यह एंटीऑक्सीडेंट आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। लाल चकोतरा यानी रेड ग्रेप फ्रूट। चकोतरा घुलनशील फाइबर पैक्टिन से भरपूर होता है और लिमोनोइड और लाइकोपिन से समृद्ध है, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के स्तर को कम करने में योगदान देता है। अध्ययन बताते हैं कि 1 महीने तक हर दिन चकोतरा खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल का स्तर 20% तक कम हो सकता है। यह आपके दिल के लिए भी अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये थे वह कुछ खाद्य पदार्थ जिन्हें अपने भोजन में शामिल करके आप कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि रोज हमारे खान पान में ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो कोलेस्ट्रॉल से भरपूर होते हैं और आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जितना संभव हो सके उतना इनसे बचना चाहिए। पहला, डेयरी प्रोडक्ट यानी मिल्क उत्पाद। डेयरी प्रोडक्ट जिनमें 1% से अधिक वसा होती है, उन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए या उनके सेवन से बचना चाहिए। इनमें से कुछ है क्रीम, दूध, मक्खन और घी। हमेशा कम फैट वाले पनीर या दूध लेने की सलाह ही दी जाती है, जिसमें 1% से भी कम वसा होती है। दूसरा, अंडे की जर्दी। अंडे की जर्दी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है और बूढ़े लोगों को हर कीमत पर इससे बचना चाहिए, क्योंकि इससे दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। अंडे की जर्दी को सीमित मात्रा में खाने की सलाह दी जाती है। सैचुरेटेड फैट और ऑयल। सैचुरेटेड फैट और तेल। ऐसे तेलों के उपयोग से बचें जिनमें सैचुरेटेड फैट अधिक मात्रा में होती है। वनस्पति तेलों की बजाय जैतून के तेल का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, मांस, मुर्गी और मछली। चिकन, मांस और मछली में उच्च स्तर का कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर चिकन खाना ही है तो बिना त्वचा का चिकन बेहतर होता है और इसमें फैटी एसिड की मात्रा भी कम होती है, इसीलिए इसका सेवन करना बेहतर होगा। इन वस्तुओं की खपत को कम करने के लिए इनके स्थान पर सोए का उपयोग अधिक फायदेमंद सिद्ध होता है। फास्ट फूड सैचुरेटेड फैट और तेल से भरपूर होता है। अलग अलग तरह के फास्ट फूड में पनीर, मक्खन का इस्तेमाल होता है, जो खराब कोलेस्ट्रॉल से समृद्ध होते हैं और शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आती है, उपयोगी लगती है, तो कृपया इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।